नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट चल रही है और आज ही के दिन मार्केट 350 पॉइंट से ज्यादा का जो निफ्टी में फॉल है वो देखा गया। इस वक्त निफ्टी 23,560 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मतलब निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट जो कि अपने ऑल टाइम हाई 26,280 के लेवल से 11%, एक तरीके से देखा जाए तो 11% से ज्यादा टूट चुका है और 11% से ज्यादा की गिरावट है। अगर इस गिरावट को अगर हम देखें तो इसके कई कारण होते हैं, जिसमें अमेरिका का इलेक्शन शामिल है। सबसे बड़ी बात है कि जो एफआईज हैं, जो यहाँ के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब अपना सेल करके स्टेक चाइना की तरफ जा रहे हैं। और या तो जो पिछले 3 साल से एक बुल मार्केट बना हुआ था, जहां हर शेयर्स के जो प्राइस थे वो काफी ज्यादा मूवमेंट में दिखे हैं, तो इन सबको सेल कर रहे हैं। इवन आपने आज की न्यूज में ये सुना भी होगा कि एलआईसी ने, जो कि एक टाटा पावर नाम की कंपनी है, इसमें भी अपना 2.5% का स्टेक, मतलब 18 करोड़ शेयर्स बेच दिए हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी अगर सेल करेगी और ये न्यूज बाहर आता है तो मार्केट में पैनिक और सेल करने का माहौल काफी ज्यादा बन जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर बैंकिंग सेक्टर की, तो इस वक्त बैंकिंग सेक्टर भी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। जहां मैंने टाइम टू टाइम अपने वीडियोस में ये कहा है कि बैंकिंग सेक्टर में इस समय वो माहौल चल रहा है जहां पे बैंक्स के पास डिपॉजिट कम है, लोन ग्रोथ काफी कम है, लोन की रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा है, लेकिन लोन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। इस चीज को आप समझिए। और इस चीज से सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर बड़े बैंक हो रहे हैं तो छोटे बैंक कैसे बच सकते हैं, उसमें भी खास करके स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके अंदर आरबीआई के काफी ज्यादा गाइड्स और रूल्स होते हैं, काफी ज्यादा बाउंडेशंस होती हैं। और इस बैंक को लेकर के खास बात ये कहा जा रहा है कि ये अपने पी के हिसाब से सस्ता है, मतलब बैंक अपने वैल्यूएशन के हिसाब से काफी सस्ता है। लेकिन अगर ऐसा है तो पिछले 8 महीने से इसका शेयर प्राइस क्यों गिरता जा रहा है? जब जब शेयर प्राइस में 2% 3% की एक अपसाइड की मूवमेंट अच्छी खासी आती है, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है जिसके वजह से ये शेयर प्राइस लगातार फॉल कर रहा है? मैंने अपने जो लास्ट वीडियो में बात कही थी कि 35 रुपए का एक जो स्टेबल बेंचमार्क सेट है, कि इसके नीचे अगर जाता है तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत होगी। वही बेंचमार्क आज टूट चुका है। मतलब ये अपने 200 डे के ईएमआई का जो इनका जो ग्राफ होता है उसे इसने ब्रेक किया है। मतलब 34 रुपए आने का ये मतलब है कि अब हमें 30 का एक स्लैब लेके चलना पड़ेगा कि 30 रुपए के नीचे अगर जाता है तो फिर और ज्यादा दिक्कत है। देखिए, यहाँ पे मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में ये 40 45 या 50 रुपए होने वाला है, क्योंकि उसमें काफी समय लगेगा। हो तो सकता है, क्योंकि बैंक का जो पोटेंशियल है, बैंक का जो फंडामेंटल्स है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। मार्केट कैप भी इस समय प्राइस के हिसाब से कम हो चुका है। 6,000 करोड़ का मार्केट कैप, जो कि एक काफी छोटा मार्केट कैप है, जबकि इसके ऑल टाइम हाई 12,000 करोड़ के मुकाबले ये 50% है। लेकिन ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई 65 रुपए का लगाया था, जब इसका 12 से 13,000 करोड़ का हुआ करता था। लेकिन इस वक्त जो शेयर प्राइस इसकी 34 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ये बस इस वजह से है क्योंकि इसका जो पब्लिक इंटरफेरेंस है, मतलब इसके शेयर्स में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग अगर पब्लिक की देखी जाए तो वही सबसे ज्यादा है। ये भी इसने इसलिए होल्ड कर रखा है क्योंकि इसने इसी साल जुलाई में 1.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया, जो कि एक 50 रुपए के आसपास के शेयर प्राइस के शेयर में 1.5 रुपए का डिविडेंड काफी बढ़िया माना जाता है, जो कि 3% से भी ऊपर का होता है। देखिए, एक सिंपल समझने की बात है कि बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक के मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। बस बैंक ने इस बार जो अपना क्वार्टर रिजल्ट फाइनल दिखाया है, वहां पे थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। लेकिन ये बात अगस्त के पहले ही कंपनी के मैनेजमेंट ने कह दिया था कि हमारा आने वाला क्वार्टर रिजल्ट प्रेशर में हो सकता है। और जो अब अगला आने वाला Q3 का रिजल्ट होगा, जो जनवरी में है, वो भी थोड़ा सा प्रेशराइज हो सकता है, जो कि इस बार के Q2 के रिजल्ट के ही इक्वल आए। मतलब यहाँ पे भी जो प्रॉफिट है 280 से 390 करोड़ के मतलब बीच में ही हो सकता है, मतलब 300 करोड़ के आसपास ही होना है, जो कि पिछले साल था। इस वक्त प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद काफी कम है, लेकिन अगर रेवेन्यू इक्विवेलेंट आ जाता है, रेवेन्यू अगर पिछले साल के बराबर रहता है, तो भी ये काफी बड़ी बात होगी। नहीं तो यहां से इसका जो अपसाइड मूवमेंट है, जो शेयर प्राइस का, वो बढ़ने में काफी दिक्कत होगी। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी के सेगमेंट में सबसे अच्छे बैंक में सबसे अच्छे पी रेशियो के साथ, जहां 6 का पी है इसका, मतलब इस समय वैल्यूएशन पे काफी सस्ता है। लेकिन इसमें ज्यादातर पोटेंशियल इस वजह से नहीं आ पा रहा है क्योंकि बैंक्स के पास डिपॉजिट कम हो रही है। और ये सिर्फ इसी बैंक के साथ नहीं, ओवरऑल सारे बैंकों के साथ है। और इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि प्राइवेट बैंक के साथ साथ
जो पीएसयूज बैंक है, पीएसयू सरकारी बैंक है, उसकी भी हालत सही नहीं चल रही। इस समय गवर्नमेंट के जितने भी बैंक है, इन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा बबल बना हुआ था। यही बैंक है जो अपने शेयर प्राइस से 4 to 5 टाइम्स आगे तक चले गए थे। इसलिए इस मार्केट की गिरावट में इन बैंक्स के अंदर, इन शेयर प्राइजेस के अंदर सबसे ज्यादा करेक्शन हो रहा है। इस वक्त हर शेयर प्राइस जो पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करता है, जो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, वो मिनिमम टू मिनिमम 40% के करेक्शन पे देखने को मिल सकता है, और मिल भी रहा है, और आने वाले समय में और भी ज्यादा करेक्शन होने के चांसेस है। लेकिन ये चीज तो क्लियर है कि ये अपने पुराने 2 साल पुराने वाले प्राइस पे, मतलब जहां से इनके अंदर मूवमेंट आना चालू हुआ, ये वहां तो नहीं जाएगा। लेकिन वही है कि मूवमेंट स्टार्ट होने से मूवमेंट एंड होने तक इसने जो फिगर बनाया था उसमें 50% का एक डाउनफॉल, 15% का एक जो करेक्शन है, मतलब ये 50% का करेक्शन तो तय है। तो वहीं पे अगर बड़े बैंक पिटते हैं, पीएसयूज बैंक पिटते हैं, और ये जो पूरा बैंकिंग सेक्टर है इसमें कोलैप्स आता है, तो यहाँ पे छोटे बैंक्स को भी सरवाइव करना पड़ जाएगा। ये सिर्फ अकेले एक सेक्टर, एक बैंक के वजह से नहीं होगा। अगर रिकवरी आनी है, रिवाइव आना है, और वापस से इंडेक्स को अपने ऑल टाइम हाई पे जाना है या उसे रीच करना है, तो कम से कम 6 महीने का समय देना पड़ेगा, जिसमें आने वाले समय में ग्लोबली क्या पॉलिटिकल सिनेरियो रहता है ये भी देखना जरूरी है। आने वाले समय में वॉर खत्म होना जरूरी होगा। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी कह चुके हैं कि उनको मतलब ईवी में और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल एनर्जी है और जो सोलर है, उसमें फ्यूचर नहीं दिखता है। हालांकि ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये नहीं पता है, लेकिन उनके ये कहने के बाद जितने भी पावर सेक्टर है, जितने भी पावर सेक्टर फाइनेंस जो कंपनियां हैं जो इन्हें फाइनेंस करती है, और उसमें इनडायरेक्टली हमारे बैंक्स भी शामिल है, जिन्होंने सोलर को लेके, नए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेके और ईवी को लेके काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और काफी ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उनपे भी थोड़ी से संकट के बादल दिख रहे हैं। लेकिन ये समझने की बात है कि ये सब टेम्पररी फेजेस है। कोई ना कोई तो ये बैकग्राउंड में जरूर चाहता है कि शेयर प्राइसेस गिरे। मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर हो गया था, बहुत बड़े बड़े ऐसे जाइंट इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं या बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं जो लोग मार्केट के गिरने का वेट कर रहे थे, जिनके पास कैश फ्लो काफी ज्यादा है, ताकि वो वापस से इसमें इन्वेस्ट कर सके। क्योंकि कोविड में जो मौका छूट गया था, उसके बाद से अगले 3 से 4 साल तक किसी को ये मौका नहीं मिला कि इस तरह के बुल रन में जिन्होंने पैसा लगा के पैसा बनाया, तो कुछ लोग पीछे रह गए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मार्केट को आप अच्छे से वॉच करें और अपने पसंदीदा फेवरेट और खास करके जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होते हैं उन्हें आप वॉच लिस्ट में ऐड करें और उसे रेगुलर देखें। मतलब इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, पी रेशियो इसका कम है, 6 का है, मतलब ये अपने वैल्यूएशन के आसपास सही ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ जरूरत है पेशेंस की, टाइम की, और सबसे ज्यादा आपको इसमें मतलब टाइम इतना देना पड़ेगा कि आपको 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट और भी अच्छे से देखने पड़ेंगे। और कंपनी को आने वाले जो 2 क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 25 का जो एंडिंग होने वाला है, मतलब जो फाइनेंशियल एंडिंग है अप्रैल का, वहां से इस कंपनी को, इस बैंक को अपने क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे दिखाने पड़ेंगे, तब जाके इसके शेयर प्राइस में एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर अगला साल इसने 1.5 से 2 रुपए का, मतलब 1.5 रुपए से ऊपर जाके 2 रुपए या उससे ज्यादा का डिविडेंड अगर दे दिया, तो इससे यह भी साबित होता है कि कंपनी के पास जो कैश फ्लो है वो काफी ज्यादा सफिशिएंट है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस को संभालते हुए ये कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी खुश रखना चाहती है। तो यहां तक अभी तो ये सही चल रहा है मैनेजमेंट, बाकी आगे का देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।